नमस्कार दोस्तों, आप सभी पर माँ का आशीर्वाद और महादेव की कृपा सदैव बनी रहे। दोस्तों, जब हम नेगेटिव एनर्जी से घिर जाते हैं तो कोई रास्ता दिखाई नहीं देता है। जो भी उपाय पूजा पाठ हम करते हैं वो फलित नहीं होता। फलतः व्यक्ति निराशा और अवसाद से घिर जाता है कि इतनी पूजा पाठ करके भी फल नहीं मिलता, समस्या का समाधान नहीं मिलता। और जो भी कोई उपाय किसी ने बताया वो सब कर लिए जाते हैं, व्रत अनुष्ठान किए जाते हैं, पर कोई फ़ायदा नहीं। और ऐसे में व्यक्ति की आस्था आस्था उसका विश्वास डगमगाने लगता है। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे 6 ऐसे प्रभावी तरीके, ऐसे बातें, ऐसे अचूक उपाय जो यदि आप अपने जीवन में करते हैं तो आपकी पूजा पाठ प्रार्थना का फल आपको अवश्य मिलेगा और आप एक सकारात्मक सोच के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहला पॉइंट जानते हैं, और वो है स्वयं के अंदर बदलाव लाना, खुद की नकारात्मक सोच को सकारात्मक बनाना। और ये आपके स्वयं के हाथों में। आप कितना भी पूजा पाठ कर लें, कितने उपाय कर लें, लेकिन जब तक आप खुद के अंदर बदलाव नहीं लाते, अपनी सोच सकारात्मक नहीं बनाते, आपके जीवन में मनचाहा फल आपको नहीं मिल पाता है। कई व्यक्तियों को जब जीवन में लगातार दिक्कतें आती हैं तो उन्हें ये लगता है कि किसी ने कुछ कर दिया है, कोई जादू टोना तंत्र वगैरह कर दिया है। लेकिन कई बार नेगेटिव एनर्जीज एक ऐसे व्यक्ति अनजाने में खुद के लिए पैदा कर लेता है, खुद से पैदा करता है और बहुत तरह के वो ये चीज़ करता है। अगर खुद की सोच नकारात्मक है दोस्तों, तो यकीन मानिए ये नकारात्मक सोच दूसरों के द्वारा किए गए जादू टोने तंत्र मंत्र से बहुत ज़्यादा घातक होती है। और इस तरह की नकारात्मक सोच के साथ किया गया पूजा पाठ फलित नहीं होता। अब देखिए किस तरह से लोग कई बार अनजाने में खुद के लिए नेगेटिविटी क्रिएट कर लेते हैं। जब आप ईश्वर से प्रार्थना करते हैं किसी भी समस्या के निदान के लिए, तो उस समय उस समस्या को पूरी तरह से आप ईश्वर को सौंप देते हैं। लेकिन कई लोग अपनी समस्या के बारे में, अपनी तकलीफ़ के बारे में दिन में कम से कम 10 बार लोगों से बात करते हैं, अपने शुभचिंतकों से, अपने दोस्तों से उस समस्या के बारे में चर्चा करते हैं, यह सोचकर कि समस्या को शेयर करने से दुख थोड़ा हल्का हो जाएगा या कोई ना कोई रास्ता निकल जाएगा। और रास्ता तो नहीं मिलता, लेकिन होता इसकी बिल्कुल विपरीत है। क्योंकि जब आप अपनी समस्या को कई बार उसकी चर्चा करते हो अपनी समस्या की, तो इसका मतलब है कि आप उस समस्या को एनर्जी दे रहे हो, समस्या को और बड़ा कर रहे हो। क्योंकि किसी भी समस्या के बारे में बार बार बोलकर, उसके बारे में बातें करके आप उसे बहुत स्ट्रांग कर देते हो और आपकी पूजा और प्रार्थना का असर ऐसे में कम हो जाता है और समस्या का असर बढ़ जाता है। तो आपको ये बात समझनी चाहिए कि जो भी आपकी बाधाएं हैं, जो भी आपकी समस्या हैं, उसके बारे में जहाँ तक हो सके फालतू चर्चा किसी से ना करें। ईश्वर से अपने दुख बताएं और समस्या का निदान ईश्वर पर छोड़ दें। आप देखेंगे कि कुछ समय बाद कोई ना कोई उपाय आपके जीवन में ज़रूर ईश्वर के द्वारा भेजा जाएगा। दूसरी बात, हमारा आहार हमारे विचार को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। वो कहते हैं कि जैसा अन्न वैसा मन, तो खाने में सात्विक आहार का प्रयोग करें तो आपको करना ही है। इसके अलावा आप ही एक छोटा सा उपाय अवश्य करें जो मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत प्रभावी और 100% प्रभाव वाला है ये उपाय है। जब कभी भी आप भोजन कर पकाएं तो उस समय अपने इष्ट के मंत्रों का जप करते हुए भोजन पकाएं। अपने इष्ट के मंत्रों का जप कर सकते हैं, गुरु मंत्र का जप कर सकते हैं, गायत्री मंत्र का जप कर सकते हैं। जो भी मंत्र आप उन दिनों जप कर रहे हैं उसका मानसिक जप करते हुए आपको भोजन बनाना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप जितनी देर भोजन पका रहे हैं उतनी देर लगातार मंत्रों का मानसिक जप करें। ये जितना हो सके 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट। क्योंकि दोस्तों, भोजन बनाने वाले की जैसी ऊर्जा होती है वैसी ही ऊर्जा भोजन की भी होती है। प्रसन्न मन से प्रेम से भोजन बनाएं, ऐसा भोजन प्रसाद बन जाता है। और जब ये भोजन बन जाता है तो उस भोजन को आपको ब्लेस करना है, उसके बाद घर के सदस्यों को परोसना है। अब ब्लेस कैसे करेंगे, यानी अपने दोनों हाथ भोजन की तरफ करते हुए मन में आपको परमपिता परमेश्वर का, अपने इष्ट का, अपने गुरुदेव का आह्वान करना है और कहना है कि हे मेरे परमपिता परमेश्वर, हे मेरे इष्ट, अपने इष्ट का नाम ले मेरे इष्ट गुरुदेव, अपने गुरु का नाम लें। इस तरह से बोलें कि मैं आप सभी का आह्वान करता हूँ या करती हूँ और आपसे प्रार्थना करता हूँ या प्रार्थना करती हूँ कि इस भोजन को देवी प्रेम, देवी शक्ति से ऊर्जित करें, स्वास्थ्य की ऊर्जा से भर दें। इस प्रकार कहते हुए भोजन को आपको ब्लेसिंग देनी है, यानी उसे ऊर्जित करना है अपने हाथों से, और आप इसका चमत्कारिक रिजल्ट देखेंगे दोस्तों कि जब इस प्रकार का ईश्वरीय ऊर्जा से ऊर्जित भोजन आप अपने परिवार को देते हैं, स्वयं ग्रहण करते हैं, तो कुछ ही दिनों में परिवार के सभी सदस्यों के अंदर बहुत चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। पहले से ज़्यादा प्रेम और सामंजस्य सभी सदस्यों में पैदा होगा और जो आपके घर में लड़ाई झगड़े हो रहे थे वो अब धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। यदि आपके घर में घर के बच्चों के ऊपर भी किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है,
वो आपकी बात नहीं मान रहे हैं, गलत रास्ते पर जा रहे हैं, तो उन्हें आप इसी तरह से दे सकते हैं। उन्हें आप पीने के पानी को करके दे सकते हैं, चाय दूध जो भी वो पेय पदार्थ ले रहे हैं उसे इसी प्रकार ईश्वर की प्रार्थना से ऊर्जित करें। प्रार्थना के बाद 2 या 3 बार फूंक मारकर उस बच्चे को दे दें। और यदि आप जल दे रहे हैं तो उसे जल में 2 बूंद शक्कर की जरूर डालें, मिला दें, दिखनी नहीं चाहिए। आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में बच्चा शांत होने लगता है और आपकी बातें मानने लगता है, आपको समझने लगता है और आप लोगों के संबंध पहले से बेहतर हो जाते हैं। तीसरी बात, सुबह नहाते समय पानी में 1 चुटकी नमक आप डालकर स्नान करें। दोस्तों, नमक नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर दे सकता, सकारात्मक ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित करता है। नमक के पानी से स्नान करते हैं तो आपका आभा मंडल आपकी ओर निर्मल होती है, शुद्ध हो जाती है। फलस्वरूप सकारात्मक चीज़ें आपकी लाइफ में होने लगती है और पॉजिटिव एनर्जी को आप अट्रैक्ट करते हैं। इसके अलावा एक और काम करें, जब कभी भी आप घर में पोछा लगाएं तो पोछे के पानी में थोड़ा सा नमक डालकर आपको पोछा लगाना चाहिए। हफ्ते में 2 या 3 बार नमक के पानी से अगर आप पोछा लगाते हैं तो आपकी घर की नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है और सकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश करती है। चौथी बात, सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त करने का एक बहुत ही आसान और बहुत ही प्रभावी उपाय है और वो है सुबह के सूर्य की रोशनी। जी हाँ दोस्तों, प्रातःकाल सूर्य की रोशनी आपके घर के कोने कोने में पहुँचे, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अतः सुबह के समय आपको अपने घर के खिड़की दरवाजे खोल लेने चाहिए ताकि आपके घर का हर कोना जहाँ कहीं भी सूर्य की किरणें जाती हैं वो प्रकाश में हो सके, ऊर्जित हो सके। दोस्तों, भगवान सूर्य नवग्रहों में राजा हैं, समस्त जगत की आत्मा हैं, पूजनीय ऐसे देव हैं जो प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं। यजुर्वेद की नी चक्रो सूर्योजायत कहकर सूर्य को भगवान का नेत्र माना है और ब्रह्मवैवर्त पुराण तो सूर्य को परमात्मा का स्वरूप मानता है। और सूर्य देव की इस महिमा के पीछे बहुत से कारणों में से एक कारण यह भी है कि सूर्य की किरणें नकारात्मक ऊर्जा को नाश करती है, कीटाणुओं का नाश करती है और जब ये किरणें आपके घर में सुबह सुबह पड़ती है तो आपके पूरे घर को सकारात्मक ऊर्जा में से देवी ऊर्जा से भर देती है। 5वीं बात, सभी घरों में पूजा होती है। दोस्तों, दोनों समय दीपक जलता है और ये बहुत अच्छी बात है। दोस्तों, ध्यान रहे कि आपके घर में दोनों समय दीपक जरूर जलना चाहिए, सुबह और संध्या के समय। इसके अलावा गूगल और कपूर की धूप आपको घर में दिखानी चाहिए और गूगल और कपूर की ये धूप आपको अपने घर के हर कमरे में ले जानी चाहिए और अपने घर के उन कोनों में भी ले जानी चाहिए जहां लाइट्स नहीं होती हैं। ऐसा करने से ग्रह क्लेश शांत होते हैं, पॉजिटिव एनर्जी घर में आती है और इस धूप से देवी शक्तियाँ आकर्षित होती है। 6वीं बात, घर की नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करने के लिए और सकारात्मक ऊर्जा के लिए आपको जो ये मैं उपाय बता रहा हूँ, अब इस उपाय को इसको आप ज़रूर करें। दोस्तों, अभूतपूर्व और अचूक उपाय हैं और 100% इसके रिजल्ट हैं। आपको इसमें क्या करना है कि जब आप धूप जलाते हैं सुबह के समय करें ये उपाय। जो धूप आप जलाते हैं उसमें एक लौंग डालकर जलाएं और फूल वाली होनी चाहिए, टूटी भी ना हो। का फूल वाला सिरा धूप के ऊपर की तरफ होना चाहिए और डंडी वाला सिरा उसका सिरा नीचे की तरफ होना चाहिए। तो इसको आपको क्या करना है, आप उस धूप के अंदर ढसा देना है और उसके बाद इस धूप को आपको जला देना है। रोज़ सुबह की पूजा में आप ये प्रयोग करें। दोस्तों, अचूक प्रयोग है और न सिर्फ घर की नकारात्मक ऊर्जा का नाश होगा बल्कि आपकी आय के स्रोत बढ़ेंगे, आर्थिक समृद्धि का आपको प्राप्त होती है और कुछ ही दिनों में इसके अद्भुत परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। तो ये 6 बातें थी नकारात्मक ऊर्जा को नाश के लिए और सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति के लिए, किस तरह से हम अपने घर के अपने आसपास के माहौल को और स्वयं को सकारात्मक बनाएं। उम्मीद करता हूं कि जो भी भाई बहन नकारात्मक ऊर्जा से परेशान हैं वो इन चीज़ों को ज़रूर अपने जीवन में अपनाएंगे और एक नई सोच, एक सकारात्मक बदलाव के साथ इस नए साल का स्वागत करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक जय माता दी, हर हर महादेव।